दोस्तों आईपीएल 2026 के इतिहास में आज चेपोक का वह ऐतिहासिक मैदान एक ऐसे मंजर का गवाह बना जिसने क्रिकेट की परिभाषा को ही बदल कर रख दिया और खेल के मैदान को एक पवित्र मंदिर में तब्दील कर दिया। चेन्नई सुपर किंग्स की दिल्ली कैपिटल्स पर उस अविश्वसनीय जीत और संजू सैमसन के उस ऐतिहासिक 115 रनों के महातूफान के बाद मैदान के बीचों बीच जो कुछ भी घटा उसने न केवल वहां मौजूद हजारों दर्शकों को बल्कि टीवी के सामने बैठे करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को फूट फूट कर रोने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही मैच की आखिरी गेंद फेंकी गई और चेन्नई ने सीजन की अपनी सबसे बड़ी फतह हासिल की, संजू सैमसन अपनी भावनाओं के समंदर को रोक नहीं पाए और बीच मैदान पर ही उनके सब्र का बांध टूट गया। जीत के उस सबसे बड़े नायक की आंखों से बहते आंसू इस बात की गवाही दे रहे थे कि इस एक पारी के पीछे कितने सालों का दर्द, कितनी रात की मेहनत और कितना बड़ा संघर्ष छिपा था। संजू को इस तरह रोता देख पूरा स्टेडियम भावुक हो उठा, लेकिन असली रोंगटे खड़े कर देने वाला पल तो तब आया जब संजू सैमसन ने रोते हुए सीधे डगआउट की ओर कदम बढ़ाए जहां महेंद्र सिंह धोनी शांत मुद्रा में बैठे थे। संजू ने बिना एक पल की देरी किए, बिना किसी संकोच के और पूरी दुनिया के सामने झुककर माही भाई के पैर छुए और अपना सिर उनके चरणों में रख दिया। संजू का ये समर्पण और अपने गुरु के प्रति ये अटूट श्रद्धा देखकर डगआउट में खड़ी साक्षी धोनी पूरी तरह हैरान रह गई। साक्षी की आंखों में अविश्वास और गर्व का मिश्रण था। वे एक पल के लिए सन्न रह गईं कि आज के इस आधुनिक युग में कोई खिलाड़ी सफलता के इस शिखर पर पहुंचकर भी इतना विनम्र कैसे हो सकता है। साक्षी धोनी ने हैरान होकर और अपनी जगह पर खड़े होकर संजू के लिए जिस तरह से तालियां बजाईं, उसने इस पल को क्रिकेट के इतिहास का सबसे महान और भावुक पल बना दिया। आखिर क्यों संजू सैमसन जीत के बाद रो पड़े? धोनी ने संजू को गले लगाकर उनके कान में वो क्या बात कही जिसने संजू के आंसू और तेज कर दिए, और साक्षी धोनी ने इस नजारे को देखकर बाद में संजू के बारे में क्या बड़ा बयान दिया। आज के इस विशेष और माह में हम आपको उस जादुई रात की वो एक एक सेकंड की कहानी सुनाएंगे जो अब तक किसी कैमरे ने विस्तार से नहीं दिखाई है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज बात सिर्फ चौकों और छक्कों की नहीं बल्कि उस गुरु शिष्य परंपरा और उन भारतीय संस्कारों की है जिसने आज पूरी दुनिया को भारत के सामने नतमस्तक कर दिया है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले क्या आपको लगता है कि संजू सैमसन का धोनी के पैर छूना और साक्षी धोनी का उनके लिए खड़े होकर तालियां बजाना आईपीएल इतिहास का सबसे खूबसूरत पल है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रिस्पेक्ट फॉर संजू या लेजेंड धोनी लिखकर जरूर साझा करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 5000 लाइक, क्योंकि आज बात उस खिलाड़ी की है जिसने चेन्नई की रूह को फिर से जिंदा कर दिया है। मुकाबले की बात करें तो संजू सैमसन ने आज चेपॉक में वो गदर मचाया था कि दिल्ली के गेंदबाजों के पास छिपने की कोई जगह नहीं थी। 56 गेंदों में 115 रन और 15 चौकों के साथ 4 गगनचुंबी ये पारी संजू के करियर की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा थी। मैच के अंतिम क्षणों में जब चेन्नई की जीत पक्की हुई तो संजू ने आसमान की तरफ देखा और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वे वहीं पिच पर घुटनों के बल बैठ गए और काफी देर तक रोते रहे। ऋतुराज गायकवाड़ और शिवम दुबे ने उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन संजू के लिए ये सिर्फ एक मैच की जीत नहीं थी, ये उनके वजूद की जीत थी। संजू जब उठे तो वे सीधे उस तरफ भागे जहां माही भाई बैठे थे। संजू को अपनी तरफ आते देख धोनी अपनी कुर्सी से खड़े हो गए, लेकिन संजू ने आते ही उनके पैर पकड़ लिए। धोनी ने तुरंत संजू को उठाया और बड़े ही स्नेह के साथ उन्हें अपने सीने से लगा लिया। धोनी ने संजू को काफी देर तक गले लगाए रखा और उनके सिर पर हाथ फेरते रहे। ये नजारा इतना पवित्र था कि साक्षी धोनी, जो पास ही खड़ी थी, पूरी तरह दंग रह गईं। साक्षी धोनी ने स्टैंड्स में खड़े होकर जब ये अविश्वसनीय दृश्य देखा तो उनके चेहरे पर हैरानी और गहरे सम्मान के भाव एक साथ उभर आए। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे एक युवा खिलाड़ी जिसने अभी अभी मैदान पर 115 रनों का ऐतिहासिक तूफान खड़ा किया है, अपनी इतनी बड़ी सफलता और प्रसिद्धि के शिखर पर होने के बावजूद उसका सारा श्रेय बिना किसी अहंकार के अपने गुरु के चरणों में समर्पित कर रहा है। साक्षी इस दृश्य की पवित्रता देखकर इतनी भावुक हो गई कि उन्होंने अपनी जगह पर खड़े होकर संजू के लिए लगातार और जोर शोर से तालियां बजानी शुरू कर दी। उनकी आंखों में भी गर्व की नमी साफ देखी जा सकती थी, क्योंकि उन्होंने संजू के इस व्यवहार में उस पुरानी भारतीय गुरु शिष्य परंपरा की झलक देखी जो आज के चकाचौंध भरे दौर में कहीं खोती जा रही थी। मैच की आधिकारिक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद जब संजू सैमसन ने रुंधे हुए गले और नम आंखों से माइक संभाला तो उनके शब्द सीधे करोड़ों लोगों के दिलों में उतर गए। संजू ने बेहद सिसकते हुए कहा, आज मैं पूरी दुनिया के सामने ये स्वीकार करना चाहता हूं कि मैदान पर आज मैंने जो कुछ भी किया है और आज मैं जो कुछ भी हूं वो सब केवल और केवल माही भाई के अटूट विश्वास और उनके मार्गदर्शन की वजह से हूं। एक समय ऐसा था जब पूरी दुनिया मेरे टैलेंट पर शक कर रही थी, मेरी निरंतरता पर तीखे सवाल उठाए जा रहे थे और मुझे हर तरफ से आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा था। उस कठिन और अकेलेपन के दौर में केवल माही भाई ही थे जिन्होंने मेरा हाथ थामा और मुझसे बस एक बात कही थी, संजू, बाहर क्या बातें हो रही हैं उसे भूल जाओ, बस मैदान पर जाकर अपने खेल का आनंद लो और परिणाम की रत्ती भर भी चिंता मत करो। आज मैंने मैदान पर बस वही किया जो उन्होंने मुझे सिखाया था। संजू सैमसन के इस निस्वार्थ समर्पण और अटूट श्रद्धा को देखकर स्वयं कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी भी अपनी भावनाओं के समंदर को काबू में नहीं रख पाए और उनकी आंखों में एक अलग ही चमक दिखाई दी। उन्होंने बड़े ही स्नेह के साथ संजू की पीठ थपथपाई और उन्हें एक गहरी और गर्व भरी नजरों से देखते हुए बहुत ही भावुक कर देने वाली बात कही। धोनी ने कहा,
देखो संजू, क्रिकेट की इस चकाचौंध करी दुनिया में टैलेंट और हुनर तो बहुतों के पास होता है और हर रोज यहाँ नए और प्रतिभाशाली खिलाड़ी आते जाते रहते हैं। लेकिन एक सच्चा और महान खिलाड़ी वही है जो सफलता के चरम शिखर और दबाव के क्षणों में भी अपनी जड़ों और अपने मूल्यों को कभी न भूले। आज तुमने जो खेल दिखाया वो तो अद्भुत था ही, लेकिन जिसमें वैभव के साथ साथ तुम्हारे जैसे महान संस्कार हों, ऐसे खिलाड़ी विश्व क्रिकेट में बहुत ही विरले और दुर्लभ होते हैं। धोनी के चेहरे पर उस वक्त संजू के लिए केवल एक सीनियर खिलाड़ी का सम्मान नहीं, बल्कि एक पिता जैसा गहरा और निश्चल गर्व साफ झलक रहा था। धोनी ने संजू के सिर पर हाथ रखकर मानो ये संकेत दे दिया कि उन्होंने अपना असली उत्तराधिकारी चुन लिया है। माही भाई के ये शब्द और उनका वो आत्मीय अंदाज ये बताने के लिए काफी था कि संजू ने आज अपनी बल्लेबाजी से ज्यादा अपनी विनम्रता से धोनी के दिल के सबसे खास कोने में जगह बना ली है। ये पल चेन्नई सुपर किंग्स के इतिहास का वो स्वर्णिम लम्हा बन गया जहां एक महान गुरु अपने शिष्य की सफलता और उसके संस्कारों पर पूरी दुनिया के सामने नाज कर रहा था। साक्षी धोनी ने भी मैच के बाद के कार्यक्रमों में बातचीत करते हुए संजू की जमकर तारीफ की। उन्होंने बेहद प्रभावित होते हुए कहा, मैंने एमएस के साथ पिछले कई सालों में दुनिया के न जाने कितने महान और दिग्गज खिलाड़ी देखे हैं, लेकिन संजू सैमसन जैसा संस्कारी, विनम्र और जमीन से जुड़ा हुआ बच्चा मैंने आज तक अपने जीवन में कभी नहीं देखा। उसकी बल्लेबाजी ने आज मैच जिताया, लेकिन उसके व्यवहार ने करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया। संजू की इस महानता और उनके इस व्यवहार ने आज पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि चेन्नई सुपर किंग्स केवल एक पेशेवर क्रिकेट टीम नहीं है, बल्कि ये एक भावनाओं, सम्मान और प्रेम से बना एक अटूट परिवार है। विशेषज्ञों का मानना है कि संजू की ये जादुई पारी और ऋतुराज गायकवाड़ का ये तालमेल आने वाले समय में चेन्नई के लिए इस सीजन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा। संजू सैमसन का अपने आदर्श के प्रति ये निस्वार्थ सम्मान आने वाली क्रिकेट पीढ़ियों के लिए एक महान मिसाल बनेगा कि कैसे सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचकर भी इंसान को अपनी विनम्रता बनाए रखनी चाहिए। तो दोस्तों, संजू सैमसन की इस ऐतिहासिक पारी, उनके इन आंसुओं और धोनी के प्रति इस अपार प्रेम पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि संजू को अब टीम इंडिया का अगला कप्तान होना चाहिए? अपनी कीमती और बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। क्या आपको भी लगता है कि संस्कार ही खिलाड़ी को महान बनाते हैं? हमें अपनी राय सांजू वैल्यूज लिखकर जरूर बताएं और क्रिकेट की हर ऐसी ही भावनात्मक, रोमांचक और दिल छू लेने वाली खबर के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। जय हिंद। कमेंट करना ना भूले संजू सैमसन के लिए।